हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग जंक्शन में। और मैं पीयूष सिंह गहरवार आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी प्रोसेस के विभिन्न स्टेप्स को, वेरियस स्टेप्स को हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, एक सिंपल सी प्रोसेस चाय बनाने के लिए। ठीक है, चाय बनाने की सिंपल सी प्रोसेस को हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आइए आज हम फ्लो चार्ट को और नज़दीक से जानते हैं और डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली फ्लो चार्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से फ्लो चार्ट में हम उसके वेरियस स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, फ्लो चार्ट में कई अलग अलग टाइप के शेप्स का यूज़ किया जाता है। कौन से शेप का यूज़ कब करना है, इसको जानने के लिए, इसको डिटेल में समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन से शेप का यूज़ किस प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट में हम कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम फ्लो चार्ट किस तरह से बनाते हैं। ये एक सिंपल सा, छोटा सा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने दो नंबर को ऐड करने के लिए एल्गोरिथम बनाया है और सेम उसी प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम, पहले हम एल्गोरिथम समझते हैं कि किस तरह से हम स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो नंबर ऐड करने के। तो सबसे पहला स्टेप हो गया अपना स्टार्ट, जैसा कि यहाँ नंबर 1 पर लिखा हुआ है स्टार्ट। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि दो नंबर को ऐड करने की प्रोसेस है ये, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होंगे दो नंबर। जब दो नंबर होंगे आपके पास तभी तो आप उनको ऐड करोगे। तो यहाँ पर दो नंबर हमने इनपुट कराए, ठीक है। दो नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमने दोनों नंबर को किस में रख लिया है, दो अलग अलग वेरिएबल्स में, जिनका नाम है ए एंड बी। वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, MNO, PQR, XYZ, ठीक है। तो वेरिएबल नेम हमारे ऊपर होता है, हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है ए एंड बी। तो यहाँ जो दो नंबर हमने इनपुट कराए वो दोनों नंबर ए और बी में आकर के स्टोर हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने दोनों ए और बी के अंदर जो नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड किया और टोटल ला करके रख दिया कहाँ पर, सी में। यानी हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आंसर है, समेशन है, वो आ चुका है सी के अंदर। अब उसे हमें आउटपुट के रूप में दिखाना है, तो वो काम करेगा हमारा चौथा स्टेप, प्रिंट सी। प्रिंट सी के थ्रू हमने अपने रिजल्ट को सामने रख दिया, राइट। अपना काम कंप्लीट हो गया, जो हमें चाहिए था, जो समेशन था, समेशन करने के बाद हमने आउटपुट के रूप में समेशन, अपना रिजल्ट सामने रख दिया। उसके बाद प्रोसेस होती है खत्म। तो यहाँ पर हो गया लास्ट स्टेप स्टॉप, राइट। अब आइए इसी प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के रूप में कैसे दर्शाते हैं उसे देखते हैं। यहाँ एल्गोरिथम में जो हमने स्टेप्स अलग अलग लिखे हैं, सेम वही स्टेप हमें फ्लो चार्ट में भी लिखने होते हैं, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पैटर्न बदल जाता है। यहाँ पर हम फ्लो चार्ट में उन्हीं स्टेप्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं, राइट। तो ये देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने जो फ्लो चार्ट में ओवल बनाया है, ओवल शेप, इसके अंदर हमने ओवल बॉक्स में लिखा है क्या, स्टार्ट। जो कि एल्गोरिथम में भी देख रहे हैं आप कि पहले नंबर पे स्टेप में हमने स्टार्ट लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट लिखी फ्लो चार्ट में। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ लिखा हुआ है इनपुट ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए नंबर हमने इनपुट करा लिए। देन अगले स्टेप में हमने ए और बी दोनों को ऐड किया और टोटल लाकर रख दिया कहाँ पर, सी में। देन फोर्थ स्टेप में हमने सी को आउटपुट के रूप में दे दिया, प्रिंट करा दिया, और फाइनली यहाँ पर हमने कर दिया स्टॉप। क्लियर है। तो यहाँ पर दो नंबर को ऐड करने की प्रोसेस के अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसको एल्गोरिथम के रूप में हम इस तरह से दिखा रहे हैं, और उसी स्टेप को, उन्हीं स्टेप्स को हम दिखा रहे हैं फ्लो चार्ट में इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस थी ये, बहुत सिंपल सा ये ऑपरेशन था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और ऑपरेशन देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने केवल फ्लो चार्ट बनाया। यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्थ या फिफ्थ या हो सकता है थर्ड क्लास में, कि किस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमको तीन चीज़ें जानना जरूरी है। क्या क्या, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। दैट इज प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, समय यानी टाइम यानी समय।
ठीक है, अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इन अपॉन 100। ठीक है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्या किया है हमने। सबसे पहला जो स्टेप हमारा हमेशा होता है स्टार्ट के बाद आगे हमने क्या किया, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों को इनपुट करा लिया, इनपुट पी आर एंड टी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल के लिए पी, रेट के लिए आर और टाइम के लिए टी लो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ पर आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सहूलियत हो समझने में, इसलिए हमने ले लिया पी आर एंड टी। 3 वेरिएबल लिए, तीनों में हमने वैल्यूज इनपुट करा ली, पी के अंदर प्रिंसिपल की, आर के अंदर रेट की एंड टी के अंदर टाइम की। देन तीनों मिल गए हमें, यहाँ पर हमने लगा दिया फार्मूला। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। जैसे ही ये फार्मूला चलेगा, फार्मूले के बाद फार्मूला सॉल्व होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो आकर के एस आई नाम के वेरिएबल में यानी सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यानी एस आई वेरिएबल में हमें रिजल्ट मिल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है। बस अब रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को आपको आउटपुट में दिखाना है, तो उसके लिए आपने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट एस आई, मतलब आपका आउटपुट सामने आ गया। देन द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, लास्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया फाइनली स्टॉप। क्लियर है? तो ये तरीका होगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के ऑपरेशन का फ्लो चार्ट। ठीक है, इस तरह से आप वेरियस स्टेप्स जो हैं सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के ऑपरेशन के, उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक नई प्रोसेस को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने एक नए टाइप का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये हालांकि इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इसकी डिटेलिंग बताई हुई है कि ये कब और क्यों यूज़ किया जाता है। इसको कहा जाता है डिसीजन बॉक्स। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें 2 रिजल्ट मिलने वाले हों, यस या नो, मतलब इसका यूज़ करते हैं हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए। आइए शुरू से देखते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है स्टार्ट, यानी यहाँ से शुरू किया हमने प्रोसेस को। देन अच्छा, पहले तो हम समझ लें कि ये फ्लो चार्ट हम बना क्यों रहे हैं। ये फ्लो चार्ट है 2 नंबर देने के बाद जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसको फाइंड करने का। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारा ऑपरेशन है, वो ये है कि 2 नंबर हमें लेना है, इनपुट कराना है, और जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसको बताना है, उसको आउटपुट के रूप में हमें दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया स्टार्ट, देन उसके बाद 2 नंबर हमने इनपुट करा लिए, इनपुट ए एंड बी। राइट, अब ए और बी को इनपुट कराने के बाद दोनों नंबर हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हमने डिसीजन बॉक्स के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन है, या तो ये सही होगी या तो गलत होगी, जाहिर सी बात है। सही है, यहाँ पर हमने लिखा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर, इफ यानी यदि ए बी से बड़ा है, अगर ये बात सच है, अगर ये बात सही है, तो हम आएंगे इधर और यहाँ पर प्रिंट कर दिया हमने ए को, क्योंकि इस कंडीशन के सही होने का क्या मतलब है कि ए बड़ा है, तभी तो ये कंडीशन सही हो गई। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो हम इधर आ गए और यहाँ पर प्रिंट कर दिया ए को, और इसके बाद आगे बढ़ गए, प्रोसेस कंप्लीटेड, स्टॉप। ठीक है, और अगर ये कंडीशन, इन केस ये कंडीशन गलत हो जाती है, मतलब ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये बात यदि गलत है, तो ये फिर इधर जाने की बजाय इधर घूम जाएगा राइट साइड में। ठीक है, और इधर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट बी, तो ये बी को प्रिंट करेगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा स्टॉप। ठीक है, कहने का मतलब या तो ए प्रिंट होगा या तो बी प्रिंट होगा, दोनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा, पर कौन सा प्रिंट होगा ये किस पे डिपेंड करता है, आपने जो कंडीशन दी है उसके सही या गलत होने पर। अगर कंडीशन सही होती है तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ए प्रिंट करेगा, गलत होती है तो ये जाएगा राइट साइड में और क्या प्रिंट करेगा, बी को। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कि किस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कंडीशन का हमने देखा किस तरह से कंडीशनल प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे।
यूजिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी बचती है जिसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। उस प्रोसेस का नाम है इटरेशन। ठीक है, इटरेशन, जो कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग यदि पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे, इटरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इटरेशन। तो इटरेशन के बारे में जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी से मिलूंगा अपने न्यू वीडियो के साथ में। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। साथ में मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट माय ऑल द न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस, राइट? So thank you so much friends.